नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 के मेडिसन के नोबेल प्राइज़ पर। इस बार का नोबेल प्राइज़ हमारी सेंसेस से संबंधित है। हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे हमारे कान, आंखें, नाक, मुंह, स्किन इस संसार को परसीव करने में और समझने में हमारी बहुत मदद करते हैं। यही वे ऑर्गन्स हैं जो हमारे इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को हमारे इंटरनल वर्ल्ड, हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। इन्हीं सेंसेस के द्वारा हम डिफरेंट अनुभव महसूस करते हैं, जैसे गर्मी का अनुभव, किसी के छूने का अनुभव, फिर इस ठंडी ठंडी हवा का अनुभव, या फिर देखने का अनुभव, डिफरेंट आवाज़ें सुनने का अनुभव, स्वाद का अनुभव और डिफरेंट सुगंधें महसूस करने का अनुभव इन्हीं सेंसेस के द्वारा किया जाता है। इस बात का नोबेल प्राइज़ इस बात पर दिया गया है कि किस तरह जो हमें गर्मी का अनुभव और किसी के छूने का अनुभव हमारे तंत्रिका सिस्टम, हमारे न्यूरॉन सिस्टम के पास जाता है। इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है प्रोफेसर अर्डेम पेरापोतिन और डेविड जूलियस को। प्रोफेसर जूलियस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और वहीं प्रोफेसर अर्डेम वहीं कैलिफोर्निया में रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। करीब 2000 साल पहले लोग ये सोचते थे कि हम दिल से सोचते हैं। आजकल भी वैसे लोग यही सोचते हैं कि हम दिल से सोचते हैं। खैर, धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा स्टडीज़ के द्वारा, ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, कि हम दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। फिर प्रश्न ये था कि यदि हम दिमाग से सोचते हैं तो जो सिग्नल है वो दिमाग तक जाता कैसे है। मतलब कि जैसे यदि हमने अपने हाथ को ऐसे छुआ तो ये जो छूने का सिग्नल है ये यहाँ से यहाँ कैसे चला गया। तो इसका जवाब लगभग 1650 में रेने डेकार्ट ने ऐसे दिया था कि ऐसे समझ लीजिए कि हमारा सारा शरीर वायर्स के द्वारा इस दिमाग से कनेक्टेड है और इन्हीं वायर्स से जो सिग्नल है वो हमारे दिमाग तक जाता है। पर उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जैसा प्रूफ कुछ नहीं था। फिर 1944 के अराउंड, 1930s के अराउंड वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, जैसे टच से संबंधित न्यूरॉन्स, सूंघने से संबंधित न्यूरॉन, देखने से संबंधित न्यूरॉन, हग करने से संबंधित न्यूरॉन, अलग अलग किस्म की न्यूरॉन्स होती हैं जो सिग्नल्स को यहाँ से यहाँ ले जाती हैं। और इस न्यूरॉन्स में जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। इसके लिए 1945 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था प्रोफेसर गेजर एंड प्रोफेसर एन लैंगर को। फिर प्रश्न ये था, इसके बाद प्रश्न ये आया कि चलिए ठीक है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स से सिग्नल जाता है, पर जो सिग्नल है जैसे हमने छुआ तो ये सिग्नल न्यूरॉन्स के पास गया कैसे। यानी जो फिजिकल सिग्नल है, मैकेनिकल सिग्नल है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कैसे हुआ। और फिर इलेक्ट्रिकल से तो दिमाग के पास जा ही रहा है। इसका जवाब दिया इस नोबेल विनिंग डिस्कवरी ने, प्रोफेसर जूलियस एंड प्रोफेसर एडम ने। प्रोफेसर अर्डेम और प्रोफेसर जूलियस ने बताया कि बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रोफेसर जूलियस ने खोज की कि एक पर्टिकुलर रिसेप्टर, उन्होंने बताया कि ट्रिप MV1 एंड ट्रिप M8 जो रिसेप्टर है वो टेम्परेचर के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वहीं प्रोफेसर जो अपने अर्डेम है उन्होंने बताया कि जो प्रेशर के सिग्नल के लिए जो रिसेप्टर है, जो कि प्रेशर के फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, वो है उसने नाम दिया पीजो 1 एंड पीजो 2। इस तरह से इन दोनों साइंटिस्टों ने यह बहुत ही डिटेल्ड स्टडी की, बहुत ही इसमें इस तरह प्रोफेसर अर्डेम और प्रोफेसर जूलियस ने यह बताया कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रोफेसर जूलियस ने बताया, प्रोफेसर जूलियस ने खोज की कि जो टेम्परेचर के सिग्नल, टेम्परेचर की जो सेंसेशन है उसके लिए जो रिसेप्टर है वो है ट्रिप
TRPM01 एंड TRPM8। यही वो रिसेप्टर है जो कि टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो रिसेप्टर है जो कि प्रेशर के करस्पॉन्डिंग है, उस रिसेप्टर की खोज की प्रोफेसर अर्डेम ने, और उसका नाम था पीजो 1 एंड पीजो 2। इस तरह इन दोनों साइंटिस्टों ने, प्रोफेसर अर्डेम एंड प्रोफेसर जूलियस ने, रिसेप्शन की, हमारी सेंसेशन की मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाया और इसमें एक लीप इन दोनों ने लाया। अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रोफेसर जूलियस एंड प्रोफेसर अर्डेम ने ये रिसेप्टर्स की खोज की थी। बात 1990 की है, जब प्रोफेसर जूलियस इन रिसेप्टर्स पे उनकी टीम के साथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जो हम मिर्च खाते हैं उसमें एक रसायन होता है कैसिसियोपिया। वो रसायन लिया और फिर जो इस रसायन से जो सेल इफेक्ट होती है उसके बहुत सारे डीएनए एलिमेंट्स लिए, उस सेल के सिरे से बहुत सारे डीएनए एलिमेंट्स लिए और ये देखा कि कौन सा डीएनए एलिमेंट इस रसायन से प्रभावित हो रहा है। लगभग लाखों डीएनए एलिमेंट्स लिए गए और देखा गया कि इसमें से कोई एक जो है वो इस कैसिसियोपिया से इफेक्ट हो रहा है और वही डीएनए एलिमेंट था TRPM01, वह रिसेप्टर जो कि टेम्परेचर सेंसेशन को महसूस कर सकता था। और यही वो रिसेप्टर था जो कि टेम्परेचर सेंसेशन को इलेक्ट्रिकल सेंसेशन में कन्वर्ट करता था। इसी तरह प्रोफेसर अर्डेम ने प्रेशर के रिसेप्टर की खोज की थी। उन्होंने क्या किया कि प्रेशर को जो सेंस कर सकती हैं वो न्यूरॉन्स ली, उस न्यूरॉन के एंड से बहुत सारे डीएनए एलिमेंट्स ले लिए, लगभग 72 डीएनए एलिमेंट्स लिए। उसके बाद यह देखा गया कि कौन से जो डीएनए एलिमेंट्स हैं वो प्रेशर के स्टिमुलाई को महसूस कर सकते हैं। पाया कि सिर्फ 72 में से सिर्फ एक ऐसा डीएनए एलिमेंट है जो कि इस प्रेशर के स्टिमुलाई को महसूस कर सकता था और इसी जो ये डीएनए एलिमेंट्स था जो प्रेशर के स्टिमुलाई को महसूस कर सकता था, वही रिसेप्टर था जो कि इस प्रेशर के स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई में बदल सकता था और इस रिसेप्टर का नाम था, उन्होंने नाम दिया पीजो 1 एंड पीजो 2। जो नोबेल विनिंग खोज है इसने बहुत बड़े सवाल, लगभग जो कि 60-70 साल से पेंडिंग था, अनसॉल्व था, उसको सॉल्व किया है। इसके साथ साथ इस खोज ने जो ड्रग डेवलपमेंट के एरिया में और बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करने में भी मदद की है। धन्यवाद।